अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन है। मैं एक कंसल्टेंट फिजिशियन, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में। डायबिटिक न्यूरोपैथी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर शुगर के मरीज़ों में शुगर की ज़्यादती की वजह से उनकी जो नाड़ें होती हैं या नर्व्स जिनको हम कहते हैं, उनके अंदर शुगर जमा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनको वैरायटी ऑफ सिम्पटम्स फेस करना पड़ते हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये सारे मामलात क्यों होते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है और इनकी क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। डायबिटिक न्यूरोपैथी में होता ये है कि जब एक बहुत अरसे से किसी मरीज़ को शुगर हो और वो अनकंट्रोल्ड हो, तो वो जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जमा होना शुरू हो जाती है। जैसे ही ये शुगर आपकी नाड़ों के अंदर जमा होना शुरू होती है और खून की नालियों में जमा होना शुरू होती है, तो फिर इन पेशेंट्स को न्यूरोपैथी के सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं। अब वो सिम्पटम्स बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से जो कॉमन सिम्पटम्स ये पेशेंट फेस करते हैं, उसमें होता है पैरों का जलना, पैरों के तलवों के अंदर सुइयाँ चुभना, पैरों का सुन्न होना, पैरों का बहुत ठंडा रहना या बहुत गर्म रहना और अक्सर एड़ी के अंदर या पैरों के तलवों के अंदर दर्द रहना। डायबिटिक न्यूरोपैथी हर डायबिटिक पेशेंट को नहीं डेवलप होती। कुछ स्पेसिफिक पेशेंट्स का ग्रुप है जिसके अंदर डायबिटिक न्यूरोपैथी जल्दी डेवलप होती है। वो पेशेंट्स वो हैं कि जिनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल बहुत पुअर होता है, यानी कि शुगर का कंट्रोल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। दूसरे नंबर पे ऐसे मरीज़ जिनको मोटापा बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पे जिनका बीएमआई जो है 35 या 35 से ज़्यादा होता है। इसके अलावा वो मरीज़ जिनको साथ ब्लड प्रेशर का मसला भी चल रहा होता है, ऐसे मरीज़ जो साथ स्मोकिंग भी करते हों। ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं जिनके अंदर डायबिटिक न्यूरोपैथी बहुत जल्दी डेवलप होती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी की जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है वो ये होती है कि जब पैरों पे पैर सुन्न हो जाते हैं, तो अगर कोई ज़ख़म हो जाए तो फिर वो ज़ख़म भरता नहीं है, जिसकी वजह से वो ज़ख़म के अंदर इन्फेक्शन आना शुरू हो जाता है और जैसे ही इन्फेक्शन हड्डियों तक पहुंचता है, तो अल्टीमेटली या तो वो पैर का या हाथ का या जहाँ पे भी अल्सर डेवलप होना शुरू हुआ है, वो काटना पड़ता है या अक्सर लिम्ब लॉस भी हो जाता है, यानी कि एम्पुटेशन हो जाती है, पूरी टांग या हाथ काटना पड़ता है। तो ये एक बहुत ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक न्यूरोपैथी की और इससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ग्लाइसेमिक कंट्रोल को या शुगर को बेहतर रेंज के अंदर कंट्रोल करें। डायबिटिक न्यूरोपैथी को कंट्रोल करने के 4 असूल हैं। पहला ये है कि आप अपने ग्लाइसेमिक कंट्रोल को अच्छा रखें, अपनी शुगर को विद इन रेंज रखें, शुगर को बहुत अच्छा कंट्रोल रखें। दूसरे नंबर पे अपना बीएमआई 35 या 35 से कम रखें, यानी कि वेट लॉस पे तवज्जो दें। तीसरे नंबर पे जो उसका मेजर प्रिंसिपल है वो होती हैं मेडिकेशंस, जिसमें बहुत सारी अद्वियात आती हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, जिसमें प्रीगैबलिन, गाबापेंटिन, एमिट्रिप्टिलिन, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो इसमें यूज़ की जाती हैं। और चौथे नंबर पे एनुअल फुट एग्जामिनेशन, यानी कि जिन पेशेंट्स को भी टाइप 2 या टाइप 1 भी डायबिटीज़ भी है, तो वो साल में एक दफ़ा अपने पैरों का मुआयना अपने मौलिद से ज़रूर करवाएं, ताकि ये देखा जा सके कि कहीं पे कोई अल्सर, कोई ज़ख़म, कोई फंगल इन्फेक्शंस तो नहीं डेवलप हो रहे। क्योंकि अल्टीमेटली होता ये है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से दर्द का एहसास नहीं होता, जिसकी वजह से यही अल्सर्स, छोटे-छोटे ज़ख़म जो हैं बाद में इन्फेक्शन की सूरत इख्तियार करते हैं, हड्डियों तक इन्फेक्शन पहुँचता है और अल्टीमेटली एम्पुटेशन होनी पड़ती है। तो अगर आप अपनी डायबिटिक न्यूरोपैथी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इन 4 से 5 असूलों पर अमल करें।